really through listening only through someone like through the servant of God we can live, we can learn the life of faith. लेकिन केवल परमेश्वर की सेवा के द्वारा हम विश्वास का जीवन सीख सकते हैं। Tonight also really we are so graceful that we could have Bible seminar in this time of Corona pandemic. सच में आज शाम भी हम ये बाइबल सभा कर पा रहे हैं इस कोरोना महामारी के दौरान। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर। So before we proceed further, like I would like Brother Vijay to say a word of grace for this Bible seminar. तो शुरू करने के लिए हम भाई विजय को बुलाते हैं, वो प्रार्थना करके शुरू करेंगे। सभी को जय मसीह की। Praise the Lord everyone. हम शुरू करने के लिए हम अपने आंखें को बंद करेंगे और सर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। We'll close our eyes and bow our heads to start the evening service. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको इस बहुमूल्य समय देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this precious time. पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया और हम ये 2 दिन का बाइबल सेमिनार कर सके। Father God, by your grace we could have this 2-day Bible seminar. क्योंकि मेरे पिता जैसा हमने आपका वचन सुना दूसरा राजा से उस शोमरोन और सीरिया के बारे में। So we heard your word from 2 Kings about Samaria and the other people. जी शोमरोन में जितने भी लोग उस महल में उस किले में बंद थे पिता परमेश्वर वो अपनी सोच से बंधे हुए थे और वो एक मृत्यु के सामने खड़े थे। All the Samaritans were actually caught in their own thoughts and they were just standing in front of death. पिता परमेश्वर जैसे जैसे उनका समय बीत रहा था वैसे वैसे वो अपनी सोच में अपनी आवाज जो उनके अंदर से आ रही थी वो आवाज सुन रहे थे। And they kept on listening to the voice that came out from themselves. पिता परमेश्वर उस समय पर आपका सेवक एलीशा उस स्थान पे उस सोमरोन में गया। But at the time your servant Elisha went to Samaria. पिताजी उसने आपके सेवक ने कहा कि परमेश्वर का वचन सुनो। And he said, hear the word of the Lord. पिताजी जब उन्होंने आपका वचन सुना, जब उन्होंने आपकी आवाज सुनी तब वो अपनी सोच से बाहर आ सके और वो उतना महान अनुग्रह पा सके। And when they heard your voice, they could actually come out of their thoughts and they could see such glorious event happening. पिता परमेश्वर उसी तरह पहला राजा 18 में भी पिता परमेश्वर एलिया है और 450 पिताजी नबी हैं। Just like that, in 1 Kings chapter 18, there was Elijah and the 450 prophets of Baal. पिताजी वहां पर सारे इजरायली और सारे लोग बाल देवता के सामने खड़े हैं क्योंकि वहां पर कोई परमेश्वर का सेवक नहीं था। And all the people over there were standing in front of Baal because there was no servant of God with them. पिताजी जब एलिया वहां पर गया तो वो अपनी सोच से बाहर आ सके क्योंकि वो अपनी सोच में फंसे हुए थे। इसलिए जब उन्होंने परमेश्वर के सेवक की आवाज सुनी तो वो उस स्थान से परमेश्वर की आवाज को सुन सके और उस स्थान को छोड़ के परमेश्वर की ओर खड़े हो सके। But as Elijah went to them, they could actually listen to the voice of the servant of God and they could come out of their thoughts and they could depart from that place. स्वर्गीय मेरे पिता उसी प्रकार इस दुनिया में भी बहुत से लोग पिता परमेश्वर अपने खुद के अंदर से निकलने वाली आवाज को सुनते हैं, इसीलिए अपने आप को पापी कहे बिना नहीं रह सकते। So Father God, just like that, there are so many people in this world who listen to their own voices and that is why they say that they are sinners. पिताजी चाहे तो बाइबल में अनगिनत में आपने कहा कि 2000 साल पहले यीशु मसीह सारे हमारे पापों को क्रूस पे खत्म करके हमको धर्मी पवित्र बना के इस दुनिया में रखा हुआ है। And although in the Bible innumerable times you have said that you have already sanctified us 2000 years ago. लेकिन प्रभु जी क्योंकि उनके जीवन में कोई परमेश्वर का सेवक नहीं है इसलिए पिताजी वो लगातार अपने अंदर से निकलने वाली उस बुरी आवाज को सुन रहे हैं पिताजी, जो उनको कभी भी ये विश्वास करने नहीं दे सकती जो कि वो धर्मी है और वो पवित्र हैं। But because they don't have the servant of God in their lives, that's why they always listen to their own voice, which stops them from believing that they are righteous. क्योंकि मेरे पिता सच में प्रभु जी आपने आपका सेवक इस महान सेवक पास्टर पाक को इस दुनिया में रखा हुआ है प्रभु जी।
Father God, you have kept your precious and great servant in this world, Pastor Paul. प्रभु जी उनके द्वारा हम जब CLF करते हैं, जब हम बाइबल सेमिनार करते हैं और सिया कैंप करते हैं, प्रभु जी बहुत से लोगों ने अपना मन फिराया और प्रभु जी वो पापों की क्षमा को अपने मन में पा सके। And as we had various events like the CLF and the Bible seminars with him, there were a lot of people who could receive the forgiveness of sins. तो कि मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी कि आपने ये 2 दिन के सेमिनार में बहुत से नए लोगों को भी आपने इस सेमिनार में जोड़ा और वो भी आपका सिद्ध वचन सुन सके। And Father God, we thank you so much that some new people could join the 2-day seminar and they could listen to your true word. पिताजी, जैसे हम ये आखिरी सेशन अभी हम करने जा रहे हैं, And as we are going to proceed with this last session, स्वर्गीय मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि आज जो भी लोग इस आखिरी सेशन में जुड़ेंगे, तो प्रभु जी वो अपने मन में पिताजी आपका अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी दया को पा सकेंगे। and Father God, we believe that whosoever joins this last session, they'll be able to receive your mercy and grace. प्रभु जी हम आपका वचन आपके सेवक से सुनने वाले हैं। And we're going to listen to your word from your servant. प्रभु जी आप उनके मन में आपका वचन भर दीजिए। Father God, you please fill his heart with your word. तो ये मेरे पिता, ताकि हम जब आपका वचन सुने तो पिताजी वो मन अपने मन में ग्रहण कर सके। So that while we listen to your word, we may be able to receive your heart through that word. पिताजी मैं आपसे अनुग्रह मांगता हूँ कि प्रभु जी हमारा आगे का प्रोग्राम, हमारा ब्रॉडकास्टिंग पर प्रभु जी उस पर आशीष दीजिए। परमेश्वर हमारा ट्रांसलेटर्स को पिता परमेश्वर आप अनुग्रह दीजिए। स्वर्गीय मेरे पिता, And Father God, please give your mercy and grace upon the broadcasting systems that we have and also upon the translators. पिताजी इस दौरान किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आ सके। And let there be no disturbances while we have our service. क्योंकि मेरे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य समय देने के लिए। Heavenly Father, we thank you for this precious time. शुरू से आखिर तक प्रभु जी आप हमारी अगुवाई कीजिएगा। May you lead us from the beginning till the end. ये सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। I thank you for all of these things, and I pray all these things in the name of our Savior, Lord Jesus Christ. आमीन। Amen. Thank you, Brother Vijay, for the prayer. धन्यवाद ब्रदर विजय आपके प्रार्थना के लिए। Now we'll move on to the next program. Now is the testimony time. तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब गवाहियों का समय है। Now we'll listen from the testimony of evangelist Dulal Dev Burma. अब हम इवेंजलिस्ट दुलाल दे बर्मा की गवाही सुनेंगे। So let's invite evangelist Dulal Dev Burma for his testimony. तो अब उनका स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को जय मसीह। सबसे पहले पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद आज के ये सुंदर समय के लिए, और पास्टर जेसन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे मेरा टेस्टिमनी शेयर करने के लिए ये मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवादित हो। और पास्टर उस पार्क आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ग्रेसियस खैर आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। और सेलअप का जितना भी वंडरफुल पास्टर्स और वंडरफुल को पास्टर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दुलाल देव वर्मा, मैं त्रिपुरा से हूँ। मैं एक प्रचारक हूँ। 2019 में मैं मणिपुर में आया बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, और 2020 में कोरोना वायरस जब आया था तब हम लोग का कॉलेज बंद कर दिया गया। और मेरा जितना भी फ्रेंड्स स्टूडेंट लोग सब अपना अपना स्टेट में चला गया, लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि उस टाइम मेरा पास पैसा नहीं था। मैं मेरा फैमिली के साथ इधर ही रुक गया। और मेरा और एक फ्रेंड है, उसका नाम अमल गुरुंग, वो नेपाल से है, एक नेपाली है। और वो भी कोरोना वायरस का टाइम में जब कॉलेज बंद कर दिया गया था अपना घर में नहीं जा पाया था। लेकिन मेरा फ्रेंड पहले से सेलअप में ज्वाइन है, और उसके बाद मुझे भी सेलअप में ज्वाइन कर दिया। और 2020 ये
लास्ट नवंबर में मैं पास्टर पार्क का प्रचार सुन रहा था और उस दिन पास्टर पार्क ने हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 10 और रोमियो चैप्टर 3 वर्सेस 23 to 24 उस वचन से प्रचार कर रहा था। तो उस दिन मैंने सुना हम लोग यीशु मसीह का लहू का द्वारा से हम लोग का पाप को धो दिया गया है, हम लोग धर्मी बनाया गया है, हम लोग पवित्र बनाया गया है। तो मैं बहुत खुश हो गया उस दिन, बहुत आनंदित हो गया था, क्योंकि पहले मैं हमेशा प्रार्थना करता था प्रभु मैं पापी हूँ बोल के, लेकिन उस दिन से आज तक मैं कभी अपने आप को पापी नहीं बोलता। मैं धर्मी, मैं पवित्र बनाया गया परमेश्वर का द्वारा से बोल के बहुत आनंदित है। इसलिए आज मैं बहुत खुश और फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा और उस पास्टर उस पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ग्रेसियस खैर फिर से आप लोगों पे धन्यवाद और सीएलएफ का जितना भी सदस्य और पास्टर से को पास्टर है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सीएलएफ का द्वारा से मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा पाप धो दिया गया, ये पता चल गया। इसलिए परमेश्वर सीएलएफ को और भी आशीष दे। थैंक यू सभी को। Thank you, Evangelist Dulal Dev Burma, for your testimony. धन्यवाद करते हैं इवेंजलिस्ट आपकी गवाही के लिए। Now, before we listen the sermon, we are so gracious to have the Gracious Choir. Tonight also, we are going to listen 3 songs from them. तो Before that, I would like to make some announcement. हम बहुत धन्य है कि हमारे पास ग्रेसियस क्वायर है, तो हम उनकी गीत भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। So after sermon, there will be a group meeting for 30 minutes. कि वचन सुनने के बाद हम लोग आधे घंटे के लिए ऐसे ग्रुप संगति करेंगे। So I request everyone who have joined here to rename yourself. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम को ऐसे बदलें। For pastors and evangelists, you put CLF before your name, so CLF/ and then your name. तो अगर आप पास्टर या फिर इवेंजलिस्ट हो, आप प्लीज अपने नाम के आगे CLF और ऑब्लिक अपना नाम लिख दीजिए। After that, for married brothers, write MB and oblique and you write your name. और अगर आप शादीशुदा भाई हो तो आप अपने नाम MB ऑब्लिक अपना नाम ऐसे लिख दीजिए। And for married sister, MS then oblique your name. और शादीशुदा बहन के लिए आप MS ऑब्लिक अपना नाम लिख दीजिए। Or for youth groups, you write Y oblique and your name. और अगर आप यूथ मेंबर हो तो आप Y/ अपना नाम डाल दीजिए। And for high school students, you write S then oblique your name. और अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो प्लीज S ऑब्लिक अपना नाम। And for those people who have joined this Bible seminar for the first time, please write G then oblique your name. और अगर आप पहली बार इस मीटिंग में आए हो तो आप प्लीज अपना नाम G ऑब्लिक अपना नाम ऐसे लिख दीजिए। So this much for the announcement. तो ये सूचना रही। So we'll proceed for the next program. Now we will invite the Gracious Choir. We are going to listen 3 songs from them. The first song will be I Just Keep Trusting My Lord. और अब हम ग्रेसियस क्वायर की गीत सुनेंगे। पहली गीत है I Just Keep Trusting My Lord. The second song will be Praise the Lord. और दूसरी गीत है Praise the Lord. And the third song will be Remember Me. और तीसरी गीत है Remember Me. So with a big round of applause, let's invite the Gracious Choir. तो अब जोरदार तालियों के साथ ग्रेसियस क्वायर का स्वागत करते हैं।
사랑하셔 주를 찬양해 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 주님을 나와서 찬양해 주 앞에 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 나와서 주님을 크게 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 찬양 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 나와서 주님을 크게 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 찬양 우리 사는 이 세상 찬양 무한한 주님의 사랑이 찬양 나를 구원하셨네 주님을 찬양해 가서 주의 모든 찬양 주의 주를 찬양해 주님을 찬양해 다 할렐루야 주를 찬양하라 주님을 나와서 찬양해 주 앞에 모든 사람 와서 기뻐 찬양해 나와서 주님을 기쁘게 찬양해 나와서 할렐루야 주를 찬양해 주님을 찬양
Really, whenever we listen from Grace Squares, it really heal our heart. तो सच में हम जब भी ग्रासियस स्क्वायर की गीत को सुनते हैं हमारे मन को बहुत ज़्यादा जैसे कि सुकून देते हैं और चंगाई दे देते हैं। Okay, let's give them a big hand one more time. तो हम फिर एक और बार उनके लिए ज़ोरदार ताली बजाएँगे। We have come to the most important part of our program. और अब हम इस इवनिंग के सबसे ज़रूरी भाग में आ चुके हैं। Let's empty our heart. Let's open our heart and listen the word of God. तो हम अपने मनों को खाली करें और खोलें और वचन सुनें। And those who close their camera, I request everyone to open your video. और जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है आप सबसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ कैमरा ऑन कर दीजिए। Now let's invite our pastor Poplin Abraham for the sermon. और अब हम sermon के लिए पास्टर पॉपलिन अब्राहम का स्वागत करते हैं। Okay, let's invite with a big round of applause. जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। Good evening, everyone. सभी को जय मसीह की। I'm very happy to see you all again. आप सबको फिर से देख के खुश हूँ मैं बहुत। This time, through this Bible seminar, then we could arrange our heart. So it's a very thankful thing that God gave us this time. तो इस सभा के दौरान हम सब अपने मनों को जैसे अरेंज कर पाए, मैं बहुत धन्यवादी हूँ परमेश्वर के प्रति। So today is the last session. So let's start with the scriptures. तो आज आखिरी भाग है, आइए वचन देखें। Let's open to Mark chapter 2. मरकुस 2 We will read up to from verse 1 to 12. 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। And again he entered the Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. कई दिन के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। And they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let it down the bed on which the paralytic was lying. परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। And Jesus saw their faith, and he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, Why does this man speak blasphemy like this? Who can forgive sin but God alone? ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? But immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, "Why do you reason about these things in your heart? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk?" सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और उठाकर चल फिर? But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sin, he said to the paralytic. परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। And immediately he rose, took up his bed, and went in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we have never saw anything like this.
वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। Today we read from Mark chapter 2 verse 1 to 12. तो आज हमने मरकुस 2 1 से लेकर 12 तक पढ़ा। Yes, so this afternoon that I share about the will of God. तो आज सुबह मैंने परमेश्वर की इच्छा के विषय में आपसे बांटा था। So this will of God, when we know the will of God, then we can have faith and then we can take rest in our hearts. तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तब हमारे मन में हम शांति और आराम पा सकते हैं। We are the people who doesn't want to face any difficulties. तो असल में हम ऐसे लोग हैं जो कोई भी मुश्किल का कठिनाइयों का सामना करना पसंद नहीं करते। We want to be like babies, always being fed by parents. तो हम बिल्कुल बच्चे के समान हमेशा माँ-बाप के द्वारा देखभाल किए जाना चाहते हैं। But when we receive salvation, then there is only one way for us to learn faith and live life of faith. लेकिन उद्धार पाने के बाद सिर्फ एक ही रास्ता है, विश्वास सीखना और फिर विश्वास के द्वारा जीना। Surely in learning faith, there shouldn't be any options in our life. तो सच में विश्वास को सीखने का जहाँ तक सवाल है, सच में हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होना चाहिए इसके अलावा। So if we have options, then we are always have a heart to sneak out and then escape. क्योंकि अगर हमारे पास और कोई रास्ता होगा तो हम ज़रूर मतलब इससे बचने की, इसमें से बच के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। That's why God always breaks our heart and then squeeze and then make us no option, only to rely upon the word of God. इसलिए परमेश्वर लगातार हमारे मन को तोड़ने का काम करता है और हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है जहाँ पे सच में उस पर निर्भर करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ना हो। So even if we don't like difficulties, but when difficulties comes, when our necks are bent, our knees are bent, our heart is bent in front of the Lord. और जब मुश्किलें परिस्थितियां हमारे सामने आती है तब हमारे घुटने, हमारी आंखें, हमारा सब कुछ जो है परमेश्वर के सामने झुके बिना नहीं रह पाता। And then we learn the way that how God lead us out of those difficulties in our life. और फिर कैसे उस परिस्थितियों में से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है वो हम सीख पाते हैं। So in my life, that after having such kind of fellowship, that I could change that actually difficulties is good for me. तो मेरे जीवन में भी ऐसा अनुभव करने के बाद मैं जान सका कि सचमुच ये जो मुश्किलें होती है मेरे भलाई के लिए होती है। No, it is hard, but we better accept sooner than it is good for us. तो चाहे वो उस समय कठिन होती है लेकिन फिर भी अगर हम इसको स्वीकार करें तो ये सच में हमारे लिए भलाई के लिए ही काम करती है। So really this changing of heart is the very important changing of my heart was very important in my life. तो मेरे जीवन में भी इस प्रकार का ये परिवर्तन पाना बहुत जरूरी था। So 3 months, I think in the month of August, I came back from Hyderabad to Manipur. लगभग 3 महीने पहले अगस्त के महीने में मैं हैदराबाद से मणिपुर आया था। So even though I am from Manipur, but I never thought that I would be in Manipur. तो चाहे मैं खुद मणिपुर से हूँ लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मणिपुर में ही आकर ऐसे रहूंगा। Because I think that if I stay in Manipur where my families are there, then I cannot do ministry. क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मणिपुर आऊंगा तो मेरा परिवार यहीं पर है और मैं कभी यहाँ पे सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। My heart will flow to them, and then so that is not good for me. That is the way I used to think. और मुझे लगता था कि मैं अगर यहाँ रहूंगा तो मेरा मन स्वाभाविक रूप से अपने परिवार की ओर बहेगा और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। Maybe I was thinking that other states are okay, other states are okay, but Manipur, but I didn't think about that. तो मुझे लगता था दूसरी कोई भी जगह, कोई भी दूसरा शहर कोई बात नहीं थी, लेकिन मणिपुर के बारे में मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा। But on the other side, that I am from Manipur, then I also have that heart and soft corner heart for the Manipur also. लेकिन मन के एक कोने में मुझे ये मन भी था कि मैं खुद मणिपुर से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने इस जगह के लिए भी इस जगह के प्रति भी एक मन है। But the church decided, and then church sent me here to Manipur, and then I am here in Manipur now. लेकिन चर्च ने ये फैसला लिया और फिर मुझे मणिपुर भेजा और अब मैं यहाँ मणिपुर में सेवकाई करता हूँ।
When church decide like this, then all my hearts disappear. Okay, church say like this, then we have to go, and then we just came. तो जब चर्च ने ऐसा फैसला लिया तो बाकी मेरे पास जो भी मन था उसको एकदम से मैंने गायब होने दिया और फिर ठीक है चर्च ने ऐसा फैसला लिया है, हम एकदम से इस जगह पर आ गए. So now when we come here, and then we participate in the online services. और यहाँ आने के बाद हम सारे ऑनलाइन सर्विसेज में जैसे सहभागी होते हैं. When I came here, then I have to be alone, so I have some difficulties. लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं अकेला हूँ, इसलिए काफी मुश्किलों का सामना हमने किया. Now still I did not get house in Manipur. और अब तक भी है, अब तक भी जो है हमें मणिपुर में रहने की हमारा खुद का घर ऐसा नहीं मिल सका है. It's a little bit burdensome for me. तो ये बात मेरे लिए बहुत बोझदायक बन गई है. But when I think, then when I listen to the church and the servant of God, then really this is a word that God says that all things are ready for us. लेकिन जब मैंने वचन सुना तो कलीसिया से और सेवक से जब मैंने वचन सुना तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ हमारे लिए है. So here when we search house, then there are small room, and then bathrooms are not attached. So it is very, and when bathroom is attached, the prices are very high. तो यहाँ पे कमरे तो है, लेकिन जहाँ पे छोटे कमरे होते हैं वहाँ पर बाथरूम वगैरह हमेशा बाहर होता है घर के, और जिस घर में बाथरूम वगैरह कमरे से अटैच्ड होता है वो उसका किराया हमेशा बहुत ज्यादा होता है. So really I'm shocked. तो मैं सच में बहुत ही हैरान हो गया. I don't want to say good thing about Manipur. तो सच में मेरे पास मणिपुर की अच्छी बातें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है. But this is the thing, this is just the situation that really regarding this, then we also could think about God, and we also could ask from the servant of God that what is the heart of God. तो ये सिर्फ परिस्थिति है, इसलिए जब हमने ये परिस्थिति देखी तो हम इसके बारे में परमेश्वर से मांग सके, पूछ सके, और परमेश्वर के सेवक के साथ भी इसके विषय में हम संगति कर सके. But no matter what, then the word of God that says that all things are ready, then definitely it is the things that God has prepared for us. लेकिन अगर वचन कहता है कि सब कुछ तैयार है तो जरूर अवश्य ही परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया है. So we throw away that situation, and then we want to keep that word of God, and then we want to let the word of God grow in our heart. तो इस परिस्थिति को फेंक के वचन को हमारे मन में रख के इस वचन को हमारे मन में हम बढ़ने देना चाहते हैं. So many times that when I have difficulties, then I remember even for this house, finding a house also, I remember Romans chapter 8 verse 32. तो जब भी मेरे पास कोई मुश्किल आती है और इस घर की समस्या को लेकर भी मुझे रोमियो 8 का 32 याद आया. And then I connect with the Matthew chapter 21 that all things are ready. और फिर इसको मैंने मत्ती 21 के साथ जब जोड़ा तो वहां लिखा हुआ है कि सब कुछ तैयार है. So in one by one it gets connected. Then when I think about it, then really, if word of God says like this, then so it will be. तो जब एक एक करके मैं इन वचनों को जोड़ता हूँ तो मेरे मन में ऐसा मन आता है कि सच में अगर वचन कहता है कि सब कुछ तैयार है तो जरूर सब कुछ तैयार है. But in one extent, then I get frustrated, then I cry also. लेकिन दूसरी ओर जब मैं बहुत उब जाता हूँ तो मेरे मन से जैसे रोना भी आता है. But even if I cry, that is my emotional heart. But my emotional heart cannot be compared with the word of God that is alive. लेकिन अगर मैं रोऊं भी तब भी वो सिर्फ मेरी खुद की भावनाएं हैं, लेकिन इन भावनाओं का सच में वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है. Yes, because my logic things and then my emotions things cannot compromise with the word of God, because this word of God is the truth actually. तो मेरी भावनाओं का या मेरे लॉजिक का इस वचन के साथ कोई मेल नहीं है, क्योंकि वचन जो है ये सत्य है. So even if the situation is like that, but what is important, what I speak, what I want to put in my heart, that really matters the most. तो वचन क्या कहता है, मैं अपने मन में क्या रखता हूँ, ये बातें सबसे जरूरी है. And I also like every time when I'm difficulty, whenever talks about faith, then I remember the story of Joshua and Caleb. और जब कभी मुश्किल आती है और विश्वास की बात होती है तो मुझे यहोशू और कालेब हमेशा याद आते हैं. When they went to when Moses sent the 12 spies to see the Canaan. तो जब मूसा ने 12 भेदियों को कनान भूमि का भेद लेने के लिए भेजा था.
then 10 of them brought a bad report. तो उनमें से 10 लोगों ने एक बुरा रिपोर्ट लेकर वो मूसा के पास वापस But आते हैं। Joshua and Caleb, they give a good report that is based on the word of God. लेकिन सिर्फ यहोशू और कालेब एक अच्छा रिपोर्ट उस भूमि के बारे में बताते हैं जो कि परमेश्वर के वचन वादे पर आधारित था। But at the time I thought about it. तब मैंने इसके बारे में सोच के देखा, Really, if they have to fight, then can they really win against the children of Anak? तो मुझे लगा कि ये लोग अगर सचमुच उन अनक वंशियों के साथ लड़ाई करते तो क्या इनके साथ ये जीत पाते? So they were not doing the action fight, but before that action, they tune their heart first and then they speak what the word of God says like this. तो चाहे ऐसी लड़ाई इनके साथ हुई नहीं थी, लेकिन पहले उन्होंने अपने मन को वचन के साथ जोड़ने का, उसके साथ मेल करने का मन रखा और उसके बाद उन्होंने जाकर मूसा को ये बात कही। Other people were already thinking that, seeing that Anaks are very big and that it is really good, but we cannot fight. They already think and they already conclude in their heart. लेकिन बाकी लोग जो भेद लेने गए थे, उन्होंने पहले ही अपने मन में ये सोच लिया कि अनक वंशियों के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं, वो तो इतने महान है, शक्तिशाली है, हम तो जरूर हार जाएंगे। तो ऐसा निष्कर्ष अपने मन में पहले ही उन्होंने निकाला और उस मन के साथ फिर वो मूसा के पास जाके उसको रिपोर्ट देते हैं। But the heart of Joshua and Caleb was only stuck in the word of God, and they let the word of God grow in their heart. Hey, the word of God is saying like this, let us not rebel against the word of God. लेकिन यहोशू और कालेब चाहे उन्होंने वो जगह देखी, परिस्थिति देखी, लेकिन क्योंकि उनके मन में वचन था, तो वचन के साथ जब उन्होंने उस परिस्थिति को जोड़ के देखा तो वचन ऐसा कहता है, इसलिए कोई बात नहीं, हमें जो कहते हो इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। So that when I listened about Joshua and Caleb, then I always remember, oh, now you act like Joshua and Caleb now. तो जब भी मैं यहोशू और कालेब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी यहोशू और कालेब की तरह ही काम करना चाहिए। Even though it is not, then I have to act like that. और चाहे मैं उनकी तरह नहीं हूँ, फिर भी मुझे जैसे कि मैं यहोशू और कालेब हूँ, बिल्कुल वैसी उनकी नकल करनी चाहिए। Then I become an actor in my heart, right? तो मैं जैसे एक कलाकार बन जाता हूँ अपने मन में, एक्टर की तरह। God will give us this promised land. Let us believe in the word of God. तो हाँ, परमेश्वर जरूर वो वादे की जमीन हमें देगा, इसलिए आइए हम वचन पर विश्वास करें। If I have to remember the word of God, there are very few words, just like as I mentioned during this Bible seminar. तो अगर मैं वचनों की बात करूँ तो बहुत ऐसे कम वचन है जो मतलब जैसे मैंने इन बाइबल सभा के दौरान भी आपसे बांटे हैं, वो वचन मेरे मन में है। But when I connect my heart with those words, then that really I could see that how God works, and then I want to grow continually these words that gives me strength in my life. लेकिन जब मेरा अपना मन इन वचनों के साथ जोड़ता हूँ तो सच में मैं सामर्थ पाता हूँ और फिर मैं उसके द्वारा आगे बढ़ना चाहता हूँ। Yes. When I came to Manipur, then our Delhi pastor said that all things are ready. तो जब मैं यहाँ मणिपुर आया तो दिल्ली पास्टर ने मुझसे कहा था कि पॉपुलर सब कुछ तैयार है। And then you live by faith. और तुम सिर्फ विश्वास से जियो। Really, before God sent me here, and then the servant of God is saying that really all things are ready, then it is true. तो यहाँ आने से पहले भी अगर परमेश्वर का सेवक कह रहा है कि सब कुछ तैयार है, तो ये सत्य है। But when if I have to see the servant saying, Pastor, nothing is ready here. I'm not getting a house here. लेकिन अगर मैं परिस्थिति के बारे में ही बोलूं तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि पास्टर आप क्या बात कर रहे हो, कुछ भी तैयार नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस जगह पे। But actually, this is I'm going through such kind of situation. But what I have to speak, because servant of God speak, all things are ready. Then, not putting my emotions, not putting my logical. If servant of God is saying that all things are ready, then it is true. तो मुझे अपनी परिस्थिति की बात नहीं बोलनी है, लेकिन अगर परमेश्वर के सेवक ने कहा है सब कुछ तैयार है, तो मेरे मुंह से मुझे भी वही बात बोलनी है कि हाँ ये सच है, सब कुछ तैयार है। When God said to Abraham that I make you father of many nations, then Abraham has to say that Amen, I'm already a father of many nations. जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का मूल पिता बनाऊंगा, तो अब्राहम को भी सिर्फ ये कहना है आमेन, मैं सब जातियों का मूल पिता हूँ। But many times we listen and then we want to throw away the will of God that God spoke to us. लेकिन कई बार चाहे हम वचन सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस इच्छा को हम आसानी से फेंक देते हैं।
and then we don't let that word grow in our heart, and then it becomes strong, and then it cannot become strong in our heart. और उस वचन को हमारे मन में हम बढ़ने नहीं देते, उस वचन को हम जैसे ताकतवर हमारे मनों में होने नहीं देते। So as I'm staying here, then one day our senior pastor asked me in the pastors meeting, Poplin, did you do the broadcasting, CLF broadcasting we had yesterday? तो एक बार जब हम मीटिंग कर रहे थे तो पास्टर ने मुझे पूछा कि पॉपुलर तुमने सीएलएफ का जो ब्रॉडकास्टिंग है वो किया मणिपुर में? Then I said that, Pastor, actually we asked for, but we asked freely, but they don't want to, so we didn't do like this. I answered to Pastor. तो मैंने कहा पास्टर मैं कुछ जगहों पे तो गया लेकिन वो मुफ्त में करने को तैयार नहीं है। So I just take it very lightly, and then I didn't even think that I need to do such kind of things also. तो मैंने इस बात को बहुत ही हल्के रूप से समझा था और मतलब मुझे लगा नहीं कि मुझे ये सब करने की कोई जरूरत है। But in my heart that I thought that, oh really, why I didn't think about this, but why other pastors also didn't say like this? I was thinking in my heart. लेकिन मुझे लगा कि क्यों मैंने इसके बारे में नहीं सोचा या क्यों बाकी किसी पास्टर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। But then after one day, then I came to know that we will have the Bible seminar we have online Bible seminar with Pastor Park. लेकिन बाद में मुझे सुनने को मिला कि हमारा पास्टर पार्क के साथ एक ऑनलाइन बाइबल सभा होने वाला है। This is a chance for me. This is a chance to do the broadcasting. और ये एक अच्छा मौका होगा कि अगर हम पास्टर पार्क का वचन जो है टीवी चैनल पर दिखा सकेंगे। So all our region pastors, they said that, how about Manipur also? और जो हमारे रीजनल पास्टर्स है उन्होंने कहा कि मणिपुर में भी आप करने की कोशिश क्यों नहीं करते? Then yes, I was thinking that, okay, in order to do the broadcasting, we have to spend a lot of money. Free is no way. तो मुझे तो लग रहा था कि जहाँ तक कि ऐसे टीवी पर कुछ दिखाने का सवाल है बहुत पैसे लगेंगे और मुफ्त में तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है कि कोई मुफ्त में इसको दिखाए। So first thinking that where will I get sponsorship? So I need to get a sponsorship. और फिर मैंने सोचा कि कौन हमें इसके लिए स्पॉन्सरशिप देगा, कौन इसके लिए हमें पैसों से मदद करेगा। So I went to one broadcasting, and then I met the chief editor. But we spoke together for 2 hours, but no conclusion. They are not interested in doing the broadcasting. तो मैं किसी एक चैनल के एक एडिटर से मिला और उसके साथ बैठ के मैंने लगभग 2 घंटे बातें की, लेकिन फिर भी मतलब उस मीटिंग का निष्कर्ष जैसे कुछ भी नहीं निकला। So when I see that, now I don't have money, how can I do? तो मैंने जब सोच के देखा मेरे पास पैसे नहीं है, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? But then our Assam pastor called me, then saying that, hey, how things are going on about the broadcasting in Manipur? लेकिन एकदम से आसाम पास्टर का फोन आया और कहने लगे कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है, तुम ब्रॉडकास्टिंग के बारे में क्या पता कर रहे हो अब तक? I'm waiting for money and looking for the sponsorship, but nothing is going on in this way. तो मैंने कहा कि मैं पैसों का इंतजार कर रहा हूँ, कुछ स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी मतलब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। Really, that time I become blank because I was in the situation. तो उस समय क्योंकि मैं ऐसी हालत में था इसलिए मेरा मन बिल्कुल जैसे खाली हो गया था, मेरे पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। But then always there is a sparking light that comes. There is a spark that always comes from the church and the servant of God. That hey, you do by faith. That by faith means not having money. Even if you do not have, then you step forward. लेकिन जब भी कलीसिया या सेवक से बात होती है तो वो हमेशा विश्वास की बात करके हमें कहते हैं कि तुम विश्वास से कदम आगे बढ़ाओ, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, विश्वास से तुम कदम आगे बढ़ाओ। By the time I heard about the widow who lost her husband and then who had the debt in 2 Kings. तो दूसरे राजाओं में जो विधवा है जिसका पति नहीं है और जिसके ऊपर बहुत सा कर्ज था, So a prophet came to him and then, what can I do for you? और फिर भविष्यवक्ता उसके पास आके कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? I do not have anything, just a jar of oil I have. तो वो विधवा कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक हंडी भर तेल है। But when she listened to the word of God, then according to what the servant says, then she began to do. लेकिन सिर्फ जब उसने परमेश्वर के वचन पे निर्भर किया और जैसे उसने कहा वैसे किया तब। But if she didn't do, then really there is no option for her to rescue her children from the money lenders.
लेकिन अगर वो सेवक की आवाज़ के पीछे झोंका तो नहीं जाएगी, तो सच में उसके 2 बेटों को उन कर्ज़दारों के हाथों से छुड़ाने का उसके फिर और कोई रास्ता नहीं था। At the time when I listened to the word of God from Delhi pastor, then really just as this woman listened, then I also have to listen to the word of God. तो दिल्ली पास्टर से ये वचन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जिस प्रकार इस औरत ने सिर्फ़ परमेश्वर के सेवक की आवाज़ को सुनी, मुझे भी सिर्फ़ परमेश्वर के सेवक की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। So I listened, and then I went and then I talked to them. तो मैं वहाँ पे गया, उनके साथ बैठ के मैंने उनसे बातें की, But they were not willing to give a discount also. लेकिन Much. वो बिल्कुल भी मतलब पैसे कम करने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। At the time, really, I think about the fees. तो उनके जो मतलब वो जितने पैसे हमें चार्ज कर रहे थे, मैंने जब उसके बारे में सोच के देखा, But I was a little bit tricked then. If I don't do, then what pastor will say that why you didn't do then? What will I say? I was thinking in my heart. तो मेरे मन में हमेशा मुझे ये बात जैसे सता रही थी कि अगर तू नहीं करेगा, फिर पास्टर तुझे कहेगा कि तूने विश्वास से नहीं किया, तो फिर क्या होगा? Then at the time that I had some money in with me. तो तब मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हुए थे। At the time I was thinking that how should I do? फिर मैं सोचने लगा मैं ये काम कैसे करूँ? But at the time that I thought that if really Pastor Park had to come to India, then we will really spend, we will really do this with all our hearts, and then we will gather people to listen to the word of God. तो मैंने सोच के देखा कि अगर पास्टर पाक यहाँ पर खुद आते ऐसी सभा करने के लिए, तो हम जो भी है हमारे सारे पैसे सब कुछ लगा के, पूरा मन डाल के लोगों को बुलाने में हम पूरी मतलब पूरे मन से लोगों को बुलाने का ऐसा काम ज़रूर करते। Yes, then we are doing online, and then spending some money for this broadcasting for people to listen the word of God is good. तो मुझे लगा कि ये प्रोग्राम इस बार ऑनलाइन हो रहा है, तो इसके लिए भी अगर थोड़े पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, अगर इसके द्वारा भी लोग अगर वचन सुन पाएँगे तो। So at the time that maybe this time is that if I have to be empty, then I will be empty. तो तब मेरे पास ऐसा मन आया कि अगर मैं बिल्कुल कंगाल भी हो जाऊँ, तो भी कंगाल हो जाऊँगा। So if God make me perish, then I'll perish. If God help me, then I will receive help. तो अगर परमेश्वर मुझे नष्ट करेगा तो नष्ट हो जाऊँगा, अगर परमेश्वर मेरी सहायता करेगा तो मैं उसकी सहायता पाऊँगा। At the time that connecting what I heard from Delhi pastor, and then this how the 4 lepers seek the way of the Lord. तो तब दिल्ली पास्टर से वचन सुना था कि कैसे 4 कोढ़ी परमेश्वर के उस मार्ग को पाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। So what Delhi pastor preached about the woman, and then I reflected and about the 4 lepers, and then when the Christians first they went to America, what they really do what they did the first thing in America. तो ये सारी बातें कि उस विधवा ने क्या किया या 4 कोढ़ियों ने क्या किया, या जो मसीही लोग थे जब पहली बार वो अमेरिका में गए और जब वहाँ पर वे स्थित हुए, तो सबसे पहला ऐसा काम उन्होंने वहाँ जाकर के क्या किया था। जब इन सब बातों को जोड़कर मैंने एक-एक करके सोच के देखा, Then at the time really they built the chapel and then hospital, schools before they built their house. तो अपने घर बनाने से पहले सबसे पहले उन्होंने कलीसियाएँ बनाई, उन्होंने वहाँ पर अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए। And after that they built their house. और उसके बाद उन्होंने जाकर के अपने खुद के घर बनाए। So this is the way of faith. तो ये सच में विश्वास का मार्ग है। So in this way, then I was okay. I will use this one. तो मेरे मन में मन आया कि ठीक है, मैं भी ऐसा ही रास्ता अपनाऊंगा। And then receiving some help from Assam Church, and then we could broadcast. और फिर आसाम चर्च से थोड़ी मदद मिलने के बाद हम भी ऐसा टीवी पर ये प्रोग्राम दिखाने का काम कर सके। So actually, the money that I have was also not me, but that was given from Delhi Church. तो जो पैसे मेरे पास थोड़े बहुत थे वो भी मेरे नहीं थे, वो दिल्ली चर्च के दिए हुए पैसे थे मेरे पास। So I want to ask Pastor, what shall I do? Should I use or not? तो मैं पास्टर को पूछना चाहता था, पास्टर क्या करूँ इन पैसों का, मैं इस काम के लिए ये पैसे इस्तेमाल करूँ या ना करूँ? But the pastor said, okay, it's up to you. लेकिन पास्टर ने मुझे कहा कि वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। So after I did, and then there were 3 people called me. तो ये हमने ऐसा पहला प्रसारण करने के बाद लगभग 3 लोगों ने मुझे फ़ोन किया। I was very happy.
तो वो फ़ोन जब जब मुझे मिले तो मतलब जब फ़ोन वो आए मैं इतना खुश हो गया। I went and I met, I fellowship with one sister who was sick. तो एक बहन थी जो बीमार थी, मैं उसको जाकर मिला, मैंने उसके साथ संगति की Through and then I preached the gospel to her, और मैंने जाके उनको सुसमाचार प्रचार किया। and then I met one person and then I testified about my salvation. तो एक दूसरा बंदा जो था मैं उसके पास जाके मिला, उसको मैंने अपने उद्धार की गवाही दी। And then he came for a couple of services, but now he couldn't. He doesn't come and now. तो वो उसके बाद भी 2-3 बार हमारी सभाओं में आया, लेकिन उसके बाद वो नहीं आया है। So in this way that really after I did then, okay, I was very happy. But then when I see my difficulties, then heart came that, why did you use the money for the broadcasting? तो जब ये सारे काम देखे तो मैं खुश हो गया, लेकिन जब मुश्किल परिस्थिति को देखता हूँ तब मुझे एकदम से क्या मन आता है, अरे तूने वो पैसे उस प्रसारण के लिए क्यों लगा दिए? Now what will you do? तो अब तू क्या करेगा? In my heart then there was a fight. तो ऐसी लड़ाई मेरे मन में हो रही थी। But at that time then I was difficult. But when I think about that heart was not my heart, but that was the heart that God gave me. तो मैं जब सोच के देखता हूँ तो सच में वो जो मैंने काम किया वो मेरा खुद का मन नहीं था, वो मन परमेश्वर ने मुझे दिया था। There was continually fight was going on. Why did you use the money? There was the condemnation, some kind of condemnation. Heart was arousing. और अपने आप को दोषी ठहराने का भी एक मन बार-बार आ रहा था कि क्यों तूने वो पैसे उसमें खर्च कर दिए। But when I see that really where from that heart I received, no, there was not from me. That it's not that I want to show something good that I can do something. But really at the time I thought that really if we have to do this one, then if a person also listen to the word of God, it is more precious than anything else. That was my heart. लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के सोच के देखा कि क्यों मैंने वो पैसे उस काम के लिए लगाए, तो जितना भी मैं सोच के देखूँ, मुझे लगा कि सच में वो मेरा मन नहीं था। ये मतलब मेरी ओर से आने वाला मन नहीं था कि ठीक है, इस पैसों को मैं लगा के इस प्रसारण के द्वारा कोई एक इंसान भी वचन को सुनेगा। तो सच में इस प्रकार का मन मेरी ओर से कभी भी नहीं आया था, ये मेरा मन नहीं था। But really that was the heart of God. वो पूरी तरीके से परमेश्वर का मन था। So even if I was difficulties, yes, I cried. Oh, Pastor, I'm not getting a house. I don't know. I'm sorry to my wife and I'm sorry to my son. Even if I cried, but really, that was the way I could express my heart. लेकिन मतलब चाहे मुश्किल परिस्थिति को लेकर के मैं रो सकता हूँ पास्टर के सामने कि पास्टर घर नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं है, ये सब, लेकिन सच में मतलब वो उस समय मेरा मन वैसा था। But really when really through this time, then God really wants to teach what is the faith, and then what do you keep in your heart, situation or the word of God. लेकिन इसके द्वारा परमेश्वर मुझे विश्वास सिखाना चाहता था, परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता था कि इस परिस्थिति में तुमने अपने मन में क्या रखा हुआ है, विश्वास को रखा हुआ है या अपनी परिस्थिति को रखा है। We are still searching that morning, going, and afternoon when we come. Did you get? I sent some brothers. Did you get that? Oh, we get, but very expensive. They get that the house is not good like this. Always we have this conversation. और जब भी बाहर सुबह से भाई अगर घर वगैरह ढूंढने जाते हैं तो वापस आके हमेशा बातचीत कैसे होती है कि कुछ मिला, कुछ घर अच्छा मिला, नहीं बहुत महंगा है, कुछ भी नहीं है, ऐसी बात हमेशा होती है। But really through this time that really God wants to teach faith, and then this difficulty is good so that I can search the heart of God. लेकिन परमेश्वर सच में इसके द्वारा मुझे विश्वास सिखाना चाहता है, और परिस्थिति को छोड़ के मतलब विश्वास सिखाने का काम परमेश्वर मुझसे करवाना चाहता है। So last time when we had Bible seminar, then I listened that Canaan is not for those who have money, but Canaan is for those who have faith. तो पिछली बार मैंने सुना था कि कनान उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे हैं, कनान उनके लिए है जिनके पास विश्वास है। This who went to Canaan? Joshua and Caleb went, and then and they have faith and they could enter into the land of Canaan. तो यहोशू और कालेब जब वहां गए तो क्योंकि उनके पास विश्वास था, इसीलिए सिर्फ वो दोनों उस कनान की भूमि में प्रवेश कर सके। So just as God helped me in my salvation, God set me free from my salvation. God set me free from my sin. जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, जिस प्रकार उसने मुझे मेरे पापों से मुक्त होने में मदद की, So in the same way that God will help
तो उसी प्रकार परमेश्वर अभी भी मेरी मदद करेगा। So just like David say, the Lord who saved me from the paws of the lion and from the paws of the bear, that same God will help me today to fight against this Goliath also. तो जिस प्रकार दाऊद ने गवाही दी कि जिस परमेश्वर ने मुझे भालू के और शेर के पंजों से बचाया है, वही परमेश्वर ज़रूर मुझे गोलायत के भी ताकत से बचाएगा। So that is the heart that we need. That is the heart that I want to raise in my heart, that it grows bigger and bigger. तो मैं भी अपने मन में सच में इस मन को रख के इस मन को बढ़ाना चाहता था। So that really, according to what kind of heart we have, then that really God works in our life. क्योंकि हमारे मन में जो मन होता है हमारे अंदर, उसके अनुसार परमेश्वर काम करता है। So today these four men brought the paralytic person. तो यहाँ पे ये 4 लोग जो है इस लकवे के रोगी को यीशु के सामने लेकर आते हैं। So when they see the circumstances, then they can be only two ways that is coming up in their mind. लेकिन जितना भी ये परिस्थिति के बारे में सोचे तो उनके सामने सिर्फ 2 रास्ते दिखाई देते हैं। God will work or God will not work. परमेश्वर काम करेगा या परमेश्वर नहीं काम करेगा। Can we meet Jesus Christ or we cannot meet Jesus Christ? तो क्या हम यीशु को मिल सकेंगे या यीशु को नहीं मिल सकेंगे? But if they have that heart that we cannot meet Jesus Christ, then they will just go back and they say, oh, maybe next time. लेकिन अगर उनके पास ये मन होगा कि नहीं, इस बार तो यीशु को नहीं मिल सकते, तो फिर वो मतलब हार मान के पीछे हट के ऐसे ही वापस आ जाते हैं। But in their heart, that no, we have to meet Jesus Christ, and then only Jesus Christ can heal, because apart from Jesus Christ, there is no option for our friend to get healed from his paralytic. लेकिन उनके मन में जब ऐसा मन आया कि नहीं, हमें यीशु को जरूर मिलना होगा, क्योंकि यीशु को मिले बिना हमारे इस दोस्त के लिए, उसको बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। So they are the people who doesn't want to reason, but they are the people who want to believe that we have to meet Jesus Christ, and then Jesus Christ will heal our friend. तो ये वो लोग हैं जो मतलब विश्वास करना चाहते हैं कि यीशु को मिलके हमारा ये दोस्त चंगा होगा, ना कि अपने खुद की सोच विचार को लेके, अपनी परिस्थितियों को लेकर उसको मतलब उसके बारे में सोच के पीछे हटने वाले ये लोग नहीं थे। So during this, one day I heard about the chameleon. तो एक बार मैंने जो कैमेलियन होता है उसके बारे में सुना। I don't know in Hindi, I forgot. जो एक छिपकली होती है जो अपना रंग बदलती रहती है। गिरगिट को देखा। So this chameleon is an insect that always changes according to the environment and the circumstances. तो जो गिरगिट होती है अपना रंग हमेशा उसके आसपास का जो रंग होता है उसके अनुसार अपना रंग भी वो बदल लेती है। So when I heard that, really, my spiritual life is just like a chameleon. तो मुझे लगा कि कभी-कभी मेरा आत्मिक जीवन बिल्कुल किसी गिरगिट के समान है। That keep on changing. When good situation is good, that very nice. When bad situation is that always sad. तो जब परिस्थिति अच्छी होती है तो मैं खुश होता हूँ, जब परिस्थिति बुरी होती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। But God really show us that this chameleon is a chameleon. We live like a chameleon. तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैं बिल्कुल एक गिरगिट के समान जी रहा था। And then God is not happy with such kind of thing. और परमेश्वर सच में इस प्रकार के जीवन के साथ खुश नहीं है। Then how should we live? तो फिर मुझे कैसे जीना चाहिए? The four friends who brought the paralytic, they are not chameleon. They are straightforward. लेकिन ये जो 4 दोस्त है जो अपने लकवे के रोगी इस दोस्त को यीशु के सामने ले आते हैं, ये बिल्कुल गिरगिट के समान नहीं है। ये बहुत ही सीधा सोचने वाले लोग थे। Yes. Today, at any cost, we have to meet Jesus Christ. So they break the roof of that house. तो उनकी बहुत ही पक्की और स्पष्ट सोच विचार थी कि आज जो भी हो, किसी भी हालत में हमें जरूर हमारे इस दोस्त को यीशु से मिलवाना है। So I talk about the story of Mary and Martha also. तो मैंने आपको मेरी और मरियम और मार्था की कहानी भी बताई थी। So they are also just like the way carried away by the situations. तो ये दोनों भी बिल्कुल परिस्थिति से चलाए जा रहे थे, परिस्थिति से प्रभावित हुई थी। And those who are led by the situations, they are only because they do not have the proper faith. They have that heart in their heart, what is emotions and logics are there. तो जिनके मन में विश्वास नहीं होता, सिर्फ अपना खुद का लॉजिक या अपनी खुद की भावनाएं होती, ऐसे लोग जो है परिस्थिति के अनुसार बहते हैं। Yes. So really, even though Jesus said to them that this sickness is not unto death, but for the glory of God.
और चाहे यीशु ने उनसे कहा था कि ये बीमारी मृत्यु तक की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, But Mary and Martha see the circumstances and then fall into despair. लेकिन मरियम और मार्था ने परिस्थिति देखी और फिर वो निराशा में गिर गई। That means then they are less like a chameleon spiritual life, changing color every time when there is the change of the circumstances. तो वो बिल्कुल मतलब उनका आत्मिक जीवन बिल्कुल एक गिरगिट के समान था। परिस्थिति के अनुसार उनका मतलब मन, उनकी भावना भी बदलते जा रही थी। Yes, so really we could see that how our heart flows when we have circumstances like this. तो हम भी देख सकते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आते हैं तो हमारा मन किस दिशा में बहता है। But then these 4 men who brought the paralytic person, they never flow in this way. लेकिन ये जो 4 दोस्त है जो अपने इस लकवा पीड़ित दोस्त को यीशु के सामने लेकर आते हैं, इनका मन कभी भी इस प्रकार के दिशा में नहीं बहा। They don't want to decide by themselves and whether they should go back or they should go forward. तो उन्होंने कभी भी खुद से फैसला नहीं लिया कि हम वापस घर चले जाए या क्या हम आगे बढ़े, मतलब उन्होंने अपने आप से कोई निर्णय नहीं लिया। And they cannot they do not follow the emotions and then logic in front of the situation. और परिस्थिति के सामने भी उन्होंने अपने खुद के तर्क का या अपने खुद के मतलब भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया। But they only know that one thing, that if we meet Jesus Christ, then Jesus Christ will definitely heal our friend. एक बात वो स्पष्ट रूप से जानते थे, वो ये है कि अगर हमारा दोस्त यीशु मसीह से मिलेगा तो वो अवश्य ही चंगा हो जाएगा। So that is the heart when Jesus Christ saw their faith, and Jesus Christ said to the paralytic person, "Son, your sins are forgiven." तो यीशु ने जब इनका ये विश्वास देखा तब यीशु ने उसको कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। But at the time there were Pharisees, there were some people who were reasoning among themselves. लेकिन उस समय वहां पर कुछ लोग थे जो आपस में ऐसा विचार करने लगे। There were the scribes who reasoned among them. They were thinking, "Or why he is saying like this? That only God can forgive sin, but he's not God. But why he's saying like that?" तो यहाँ लिखा है कि कुछ शास्त्री वहां बैठे थे जो अपने अपने मन में विचार करने लगे कि ये मनुष्य ऐसे क्यों कहता है और परमेश्वर की ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और पाप की क्षमा कौन कर सकता है। So really, that always like Mary and Martha, we have that heart to reason in front of the Word of God. We have the heart to judge the Word of God with our emotions and then our logics. तो हमारे पास भी मार्था और मरियम के समान मन है जो वचन के सामने हमेशा सवाल जवाब करता है, हमेशा वचन का न्याय अपने खुद के सही स्तर के अनुसार उस परमेश्वर के वचन का न्याय करता है। But when Jesus Christ said that, "Son, your sins are forgiven," this is the judgment, and this is the judgment of God, and this is the will of God for that person. लेकिन जब यीशु ने कहा कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, मतलब ये यीशु का न्याय है, ये यीशु का मन है उस लकवे के रोगी इंसान के लिए। So really, that if Jesus Christ said that your sins are forgiven, really my sins are forgiven, then thank you. तो अगर यीशु कह रहा है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो क्या मेरे पाप क्षमा हुए? बहुत धन्यवाद परमेश्वर। But when they are reasoning among themselves, then why he is saying like this? लेकिन जब ये आपस में इस प्रकार विचार करने लगे कि क्यों ये मनुष्य ऐसी बातें कर रहा है, Just like Nicodemus, that how can I enter into my mother's womb for the second time? तो ये बिल्कुल निकोदेमस के समान है जो कह रहा था यीशु को कि कैसे कोई अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके फिर से जन्म ले सकता है। When Nicodemus think logically about the word of God, then it is impossible in his sight. तो जब तक निकोदेमस अपने खुद के लॉजिक का इस्तेमाल करके वचन को समझने की कोशिश करता है, तब तक उसके लिए वचन को समझना नामुमकिन था। Yesterday I talked about the family that gets everything work well, and then there are families that gets nothing done. तो कल मैंने आपको दो परिवार के बारे में बताया था। एक वो परिवार जहाँ पे सब कुछ जो भी काम वो करते हैं हमेशा सफल होते हैं, और एक दूसरा परिवार जहाँ पे चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करे वो हमेशा नाकामयाब होते हैं, कुछ भी उनका काम ठीक से नहीं हो पाता। So the members of the family consider the father who said that you put up the cow on the roof, then they listen to what father says and they do exactly. तो जिस परिवार में सब कुछ अच्छे से होता है, तो उस परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने पिता की बात को जो कहते हो स्वीकार करते। जब पिता ने उनसे कहा कि तुम यहाँ पे सीढ़ी लगाओ और एक गाय को छत पर चढ़ाओ, तो उन्होंने बिल्कुल उस बात का जो कहते हो पालन किया। Because whether it makes sense or not, but if father said, then they respect and they regard the word of the father in a very big way.
तो चाहे उस बात का कोई मतलब बने या ना बने, पिता की बात उनके मन में इतनी बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने उस बात का आदर करके उस बात को माना। So when that word that father say becomes very big way, then they could do in a big way. और जब उनके मन में पिता की कही हुई बात इतनी बड़ी थी, तब वो उसको बहुत बड़ा समझकर उसके पीछे-पीछे जा सके। Then I began to say, did I take the word of God in this very big way? तब मैं अपने आप के बारे में सोचने लगा कि क्या मैंने वचन को ऐसे ही बड़े रूप से कभी अपने मन में स्वीकार किया है? I did not take the word of God like that in a big way. लेकिन मैं देख सका कि सच में मैंने वचन को कभी अपने मन में बड़ा नहीं समझा था। That's why I have a limitations. और इसलिए मेरे पास हमेशा अपनी खुद की एक सीमा होती है जिसे मैं महसूस Because करता हूँ। I always think that my logics does not match it with the word of God. It doesn't make sense. So when it doesn't make sense, then I want to throw away the word of God. इसलिए जब कभी मतलब वचन मेरे खुद के लॉजिक से, मेरे खुद के मन से मेल नहीं खाता, तो मैं उसको आसानी से मतलब फेंक देता हूँ। But really, when when the sons of the family who does things very well, when they listen the voice of the father and they do exactly because they respect and they accept the word of the father in a big way. लेकिन जिस परिवार में सब कुछ अच्छे से हो रहा था, वो ऐसा क्यों था? क्योंकि उस परिवार के बच्चों के लिए अपने पिता की कही हुई बात बहुत बड़ी थी, बहुत उसका आदर करते थे और इसीलिए उन्होंने उसकी बात को बड़े रूप से ग्रहण करके जो कहते उसका पालन किया। So here in the same way, then they don't want to the family who fail. They always see that does it make sense or does it not make sense. लेकिन जो परिवार हमेशा असफल रहता था, वो क्यों असफल था? क्योंकि वो हमेशा हर बात को अपने खुद की सोच के अनुसार उसको जाँच के देखते कि सच में इस बात का कोई मतलब बनता है या नहीं बनता है। So if these friends who brought the paralytic person, if they think that really meeting Jesus Christ makes sense or it doesn't make sense, then if it doesn't make sense when they see the circumstances, then they would go back. तो ये 4 दोस्त भी परिस्थिति के अनुसार अगर ये सोचते कि नहीं अब तो यीशु से मिलना नामुमकिन लग रहा है, ये अब तो कोई मतलब नहीं बनेगा, यीशु को कैसे मिल सकेंगे? तो फिर ऐसे मन के साथ वो ज़रूर उस जगह से वापस चले जाते। But these 4 friends, they deny the circumstances and they went forth by faith to meet Jesus Christ. लेकिन इन चारों दोस्तों ने अपने इस परिस्थिति का इनकार किया और विश्वास से कदम आगे बढ़ाकर वो अपने दोस्त को यीशु के सामने लेकर आते हैं। Really, there were many people who were lined up to meet Jesus Christ. तो असल में यीशु को वहां पर मिलने के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। But in their heart, they have a very clear thinking that as long as we go in front of Jesus, then our friend will definitely be healed from his disease. लेकिन क्योंकि उनके मन में ये पक्का विश्वास था कि अगर हमारा ये दोस्त यीशु के सामने आएगा तो वो जरूर चंगाई पाएगा। But there were many people who were in the same disease and the same situation, but some received grace and some did not receive grace. तो चाहे इसी हालत में रहने वाले बाकी लोग, बाकी मरीज भी वहां पे होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें से अनुग्रह पाया और कुछ ने अनुग्रह नहीं पाया। But who received grace from there? Who received grace and who get healing? लेकिन अनुग्रह किसे मिला? कौन वहां से चंगाई पा सका? Then who went in front of Jesus Christ? तो वो इंसान जो यीशु के सामने गया। But who went in front of Jesus Christ? और फिर यीशु के सामने कौन गया? Who knows the will of God, that if I definitely go in front of Jesus Christ, then I will definitely get healed. जो परमेश्वर की इच्छा जानता है कि अगर मैं यीशु के सामने जाऊंगा तो मैं अवश्य ही चंगाई पाऊंगा। That who throw away his standard and who throw away his heart that flows with emotions and heart that flows with logical, who throw away that heart, and they could go and meet Jesus Christ. तो जो अपने खुद के स्तर को फेंक सका, जो अपनी खुद की समझ, जो अपने खुद के लॉजिक या अपनी खुद की भावनाओं को इनकार कर सका, ऐसा मनुष्य यीशु के सामने जा सका। So in this way the 4 friends brought the paralytic person, and then really that person was healed. तो इस मन के साथ ये 4 दोस्त अपने उस लकवे के रोगी दोस्त को यीशु के सामने लेकर आते हैं और फिर वो चंगाई पाता है। Really, in our life, there is only 2 things that always happens in our mind. तो हमारे जीवन में हमेशा 2 बातें हमारे मन में होती है। Then whether God will work or whether God will not work. तो हमारे मन में 2 मन होते हैं, परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा। Really, when we see the circumstances, then we want to say that God will not work. तो परिस्थिति को देखेंगे तो हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, ये लगता नहीं है कि परमेश्वर काम करेगा। But
why we say God will not work is because it does not fit our logic. It does not match. It doesn't make sense. तो हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी खुद की समझ, हमारी खुद के लॉजिक के साथ मतलब ये मेल नहीं खाती वो बात, इसीलिए हमको ऐसे लगता है। But if I am sick, and then if I am sick, then I need to get healed. But how can I get healed? Is only through Jesus Christ I can get healed. तो अगर मैं बीमार हूँ, इस बीमारी से मुझे अगर चंगा होना है तो मुझे चंगाई कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह मुझे चंगाई दे सकता है। Then if Jesus Christ is the only one, then I need to at any cost that I need to meet Jesus Christ. और अगर सिर्फ यीशु मुझे चंगाई दे सकता है तो मुझे किसी भी हाल में यीशु से मिलना आवश्यक है। So as I said in the morning that difficulty is good because through that we can learn the status of the God. तो आज सुबह मैंने आपको बताया था कि वो जो मुश्किलें हमारे जीवन में आती है, जो दुख हमारे पास आते हैं, वो हमारे भले के लिए होते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की विधियों को सीख पाते हैं। So this paralytic person is in difficulty, is in the sickness, it has problem, but this is good because through this that he could meet Jesus Christ. तो ये लकवे का रोगी भी, ये परिस्थिति उसके लिए क्यों अच्छी थी? क्योंकि उस परिस्थिति के द्वारा, उस परिस्थिति की वजह से वो यीशु से मिल सका। So today, even though I have problems, even though I have difficulties, but this is good because I cannot solve, but only Jesus Christ can solve. Then I have to find how Jesus Christ can solve my problem. तो आज मेरे पास मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वो मेरी भलाई के लिए, मेरे अच्छाई के लिए है, क्योंकि उसके द्वारा मैं यीशु के पास जा सकता हूँ, क्योंकि केवल यीशु उसको सुलझा सकता है। But in this way, I can think that I can think about the heart of God, and I can seek for God, and I can pray to God. तो इस प्रकार मैं परमेश्वर को खोज सकता हूँ, उसके मन की खोज कर सकता हूँ, उसको प्रार्थना कर सकता हूँ। So this is the very wonderful time that we can have fellowship with God. और Actually, ये एक बहुत ही सुंदर सा ऐसा समय है जब हम परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। so I really changed my mind that yes, difficulty. I don't like difficulty, but difficulty is good because I can learn about the heart of God, and then I will have testimony in my life. लेकिन इसलिए मेरा मन भी इस प्रकार बदल सका कि मुश्किलें मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि ये इन मुश्किलों के द्वारा मैं परमेश्वर को अनुभव कर सकता हूँ और फिर मेरे मन में वो एक गवाही बन सकती है। So today, when these 4 friends brought their friend to Jesus Christ, तो ये 4 दोस्त जब अपने उस लकवे के रोगी दोस्त को लेकर यीशु के सामने आते हैं, then Jesus Christ said, "Which one is easier? तो यीशु कहता है कि सरल क्या है, सहज क्या है? To say, rise up, take up your bed and walk is easy, or to say, son, your sins are forgiven?" तो सरल सहज क्या है, ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, या फिर पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए? To say, rise up, take up your bed and walk is easy. It's easy because it has nothing to do. तो असल में उठ अपनी खाट उठा और चल, मतलब उठ के चल फिर, ये कहना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। You just have to accept. Now, if Jesus Christ is saying that rise up, take up your bed, and then I will rise up. तो सिर्फ उस बात को ग्रहण करना है और बस उसको स्वीकार करके उठ के चलना है। But Jesus Christ is saying that, son, your sins are forgiven, because for the forgiveness of sin, the blood of Jesus Christ has to be shed. लेकिन यीशु उससे क्या कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो पाप क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। So this, in order to shed the blood, then Jesus Christ has to sacrifice himself for our sin. और लहू बहाने के लिए यीशु को हमारे लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ा। So Jesus Christ is saying, which one is easier? What do you think that which one is easy? तो फिर यीशु उनसे पूछ रहा है कि क्या ज्यादा सहज है, कौन सी चीज ज्यादा आसान है? Rise up, take up your bed and walk. तो उठ, खाट उठा और चल। But I'm saying that your sins are forgiven because I sacrificed my life for you, and because of me, your sins have been transferred to me, and then your sin is with me. That's why I say your sins are forgiven. लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, क्यों? क्योंकि मैंने खुद तुम्हारे पाप अपने ऊपर उठाए हैं, और फिर मैंने अपने आप को बलिदान करके, मैंने क्रूस पर चढ़ के लहू बहा के अपनी जान दी है तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए। If I can take away your sin, then what is this difficulty that you have about your sickness? तो अगर मैं यहाँ तक कि तुम्हारे पाप को भी उठा के ले जा सकती हूँ, तो फिर तुम्हारी ये शारीरिक जो बीमारी है वो कौन सी बड़ी बात है? Because of this sin, then you are supposed to go to hell. But this sin that I took upon myself. तो ये पाप जिसके कारण तुम्हें नरक ही जाना था, उसको मैंने अपने ऊपर उठा लिया है।
then if I can solve your sin problem, which is very big, then why I cannot solve your small problem, that is your paralysis? तो अगर मैं तुम्हारी ये बड़ी समस्या, पाप की समस्या को अगर हल कर सकता हूँ, तो तुम्हारी ये लकवा होने की जो समस्या है, वो कौन सी बड़ी बात है? Then what happens? Then my mind goes again to the Romans chapter 8 verse 32. और फिर से मुझे रोमियो 8 का 32 याद आता है। Yes, if Jesus Christ can forgive our sin, if Jesus Christ can forgive our sin, then why Jesus Christ cannot forgive our why Jesus Christ cannot solve our small problems that we have in our life? तो अगर यीशु मसीह यहाँ तक कि हमारे पापों को भी मतलब पापों की समस्या को भी सुलझा सकता है, तो फिर हमारे जीवन की जो छोटी-मोटी समस्याएं हैं, उनका हल वो क्यों नहीं कर सकता? I need to believe in the word of God. मुझे सिर्फ इस वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। If I have to believe in the word of God, then what I will say? और अगर मुझे वचन पे विश्वास करना है, तो मुझे क्या कहना होगा? That I have to say that I am healed already. तो मुझे ये कहना चाहिए कि मैं पहले ही चंगा हो चुका हूँ। God said to Abraham that I'll make you father of many nations. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। God wants Abraham to, yes, if you make me father of many nations, then I'm already a father of many nations. तो परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम सिर्फ ये कहे कि हाँ परमेश्वर, अगर तू कह रहा है कि मैं सभी जातियों का मूल पिता बनूंगा, तो मैं पहले से ही सभी जातियों का मूल पिता बन गया हूँ। But Abraham is saying, where is my son? लेकिन अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम कहता है, परमेश्वर मेरा पुत्र कहाँ है? Eliezer is my son. क्या एलिएजर मेरा पुत्र है? You are saying that my sons with my descendants will be like the stars. तो परमेश्वर तूने तो कहा है कि मेरे जो वंशज होंगे वो आकाश के तारों के समान होंगे। But Abraham is thinking, we are thinking that let me see first what you say, let me see first. लेकिन अब्राहम या हम क्या कहते हैं? परमेश्वर पहले तू हमें वो देखने दे, हमारी आंखों से पहले वो दिखा दे हमको। That is the level of the heart of Abraham when he listened to the word of God. तो मतलब जब अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना, तो उसके मन की दिशा यहाँ तक थी। But God is saying that whether you see or not, if I say I will make you a father of many nations, then you accept just as it is. लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ कि तू जातियों का मूल पिता बनेगा, तो तू उस बात को जैसा है वैसे ही स्वीकार कर। So Abraham believed in the word of God, even if he did not have child, but Abraham believed in the word of God, and then he was accounted for righteous. तो अब्राहम के पास चाहे पुत्र नहीं था, लेकिन तब भी उसने उस वचन पर विश्वास किया, और इसके लिए उसका ये विश्वास जो है उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Today also God wants us to say whether you commit sin or not, but don't look at what yourself, but believing what I have done for you, you believing in what I have done for you, you accept, and then you will be counted as a righteous man. तो आज भी परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम अपने आप को मत देखो, तुम बस उस वचन पर विश्वास करो, जो मैंने किया है उस पर विश्वास करो, तब तुम भी अपने आप को धर्मी कह सकोगे। Let's read Hebrews chapter 10 verse 10. इब्रानियों 10 का 10। By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। So you believe in this word of God, this is my will that I sanctify you. तो तुम इस वचन पे विश्वास करो, ये मेरी इच्छा थी और मेरी इच्छा के अनुसार तुम पवित्र किए गए हो। So people are saying that I'm still committing sin. As long as I'm committing sin, how can I be sanctified? लेकिन लोग कहते हैं मैं तो अभी भी पाप कर रहा हूँ, और अभी पाप करते हुए मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं पवित्र किया गया हूँ? I need to stop committing sin, and then I will think about that whether I'm sanctified or not. पहले तो मुझे पाप करना बंद करना होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं सच में पवित्र हुआ हूँ या नहीं। So Abraham is also thinking, first give me a son, and then I will think that, oh really, I become a father of many nations like this. तो अब्राहम भी यही कह रहा है। अब्राहम कह रहा है परमेश्वर पहले मुझे एक बेटा तो दे, बेटा देने के बाद तो मैं विश्वास कर सकूंगा कि हाँ मैं सब जातियों का मूल पिता बनने वाला हूँ। Allow me to adopt Eliezer, then I can feel that now I become a father of many nations. तो तू अगर मुझे बताता है हाँ एलिएजर मेरा वंशज होगा, तो फिर मैं मान सकता हूँ कि हाँ मैं बहुत सी जातियों का मूल पिता बन गया हूँ। But what God wants that Abraham, that whether you can feel or not, but you accept the word. If I say you that I make you a father of many nations, then so you are. लेकिन परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि तू देख सकता है या नहीं, उसके बावजूद मैं जो तुझसे वचन कह रहा हूँ, तो सिर्फ उस वचन पर विश्वास करके बस तू वचन पर विश्वास कर।
Then, yes, I'm a father of many nations. तो फिर तू कह सकेगा हाँ मैं पहले ही बहुत सी जातियों का मूल पिता बन गया हूँ। Sarah, I'm already father of many nations. तो सारा मैं पहले ही बहुत सी जातियों का मूल पिता बन गया हूँ। So Sarah asked, where is your son? तो सारा पूछे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? Don't make fun of me, but God said like this, so I am a father of many nations. तो तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, परमेश्वर ने कहा है मैं बहुत सी जातियों का मूल पिता हूँ, मतलब मैं हूँ। Yes, that is, God said to me, I'm righteous, then I am righteous. तो उसी प्रकार अगर परमेश्वर कहता है मैं धर्मी हूँ तो मैं धर्मी हूँ। So whether it makes sense or not, whether it is matching with me or not, it doesn't matter. तो इस बात का कोई मतलब बनता है या नहीं, ये बात मेरे मन से मेल खाती है या नहीं, इसके बावजूद। But if God is saying like this, then Amen. अगर परमेश्वर ऐसा कह रहा है तो ठीक है, परमेश्वर आमेन। Yes. So really, when I read this Mark chapter 2, तो मैंने जब मरकुस 2 पढ़ा, then really their heart is whatever their heart is just like, if we meet Jesus Christ, then Jesus Christ can solve my problem. That was the very big in their heart. तो उन लोगों के मन में ये मन बहुत बड़ा था कि अगर हम यीशु से मिलेंगे, अगर सिर्फ उससे मिलेंगे तो जरूर ये समस्या हल हो जाएगी। There is only one person who can heal who can heal our friend is Jesus Christ. There is no other friend apart from Jesus Christ. तो हमारे दोस्त को चंगाई देने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु को छोड़ और कोई हमारे दोस्त को चंगा नहीं कर सकता। They know the will of God. तो ये परमेश्वर की इच्छा वो जान सके। That's why they could have faith, and then when they could have faith, then they can overcome the situations. और इसलिए उनके मन में विश्वास आ सका, और जब उनके पास विश्वास आया तब वो विश्वास से उस परिस्थिति को छलांग कर सके। So during this time, then I could share my testimony also, and I could share the word of God. So I am very thankful. तो इस समय के दौरान मैं अपनी गवाही भी आप लोगों के साथ बांट सका, परमेश्वर का वचन भी आपके साथ बांट सका, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। More than anything else, that arranging our heart in front of the word of God, that is very happy thing. और किसी और चीज से ज्यादा वचन के सामने जब हम अपने मन को ऐसे अरेंज कर पाते हैं तो ये सबसे खुशी की बात है। Then really I want to let this heart grow, and I want to let this heart remain in my heart, and then grow and cultivate again and again. तो मैं चाहता हूँ कि ये मन मेरे मन में मतलब कायम हो सके और फिर ये और जैसे बढ़ता जा सके मेरे मन में। Then surely then it will become a strong heart, and then it become a strong heart, then it will have a very good foundation. तो तब ये मजबूत मन बन जाएगा और फिर मेरे मन की जो नींव है वो बहुत पक्की हो जाएगी। When I listen and then I just throw away, then I listen and then it doesn't remain in our heart, then it does not work. लेकिन जब हम चाहे सुनते हैं लेकिन एकदम से उसे फेंक देते हैं तो फिर वो मतलब जड़ नहीं पकड़ पाता हमारे मन में, वो पक्का जैसे एक बुनियाद पक्की नहीं हो पाती। When we speak again, and then when we talk about this again and again, then surely it becomes a strong foundation in our heart, and then we can see that God works according to the heart that we have. लेकिन जब हम इसके बारे में लगातार मन बांटते हैं तो वो और जैसे मजबूती से हमारे मन में एक पक्की नींव बन जाती है। And thank you. I thank Delhi Pastor for giving me this time to have this Bible study with our Delhi brothers and sisters. मैं दिल्ली पास्टर का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया बाइबल सभा में इस प्रकार प्रचार करने का। And all you can listen to my story also, and then the word of God also. So thank you. और आप सबको भी धन्यवाद कि आपने मेरी गवाहियां भी सुनी और वचन भी मेरे द्वारा सुना। And no problem during the internet also, light also. So really thanks God. और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि पूरी मीटिंग के दौरान कभी भी मतलब बिजली की समस्या या इंटरनेट की कोई ऐसी समस्या हमारे सामने नहीं आई। So thank you God, and thank you to all brothers and sisters, everyone. परमेश्वर को भी धन्यवाद और सभी भाई बहनों को भी बहुत धन्यवाद। In this way I will conclude. तो मैं इस प्रकार बाइबल सभा को अभी खत्म करूंगा। We pray. मैं प्रार्थना करूंगा।
Our most precious, loving Heavenly Father, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, thank you so much for giving us the salvation in our life. हमारे जीवन में ये उद्धार हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। If you can save us from our sin, then you can surely give us the grace to experience the small problems in our life also. तो अगर आपने हमारे पापों की भी समस्या को हल कर दिया है, तो हमारे जीवन की बाकी छोटी-मोटी समस्याओं को भी आप अवश्य ही हल करेंगे। Lord, let us stand in front of you, and then let us have faith and believe in your will, and that you will work in our life. तो हमारे मन में आप विश्वास दीजिए और विश्वास दीजिए कि ज़रूर आप हमारे जीवन में काम करेंगे। Father, thank you so much for this time. इस समय के लिए बहुत धन्यवाद। Asking for your grace and mercy, I commit all these things in the precious name of Jesus Christ. आपका अनुग्रह और दया मांगता हूँ। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। Amen. आमेन। Thank you. थैंक यू पास्टर। Okay, thank you, Pastor. बहुत धन्यवाद पास्टर। Now we'll proceed for the group meeting. और अब हम ग्रुप संगति की ओर जाएंगे।